यदि समय के साथ रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है आपका, आपके और आपके पार्टनर के बीच बनती ही नहीं, जमती ही नहीं। कहते हैं ना, जोड़ी जम गई है हमारी, आपकी जमती ही नहीं। आपकी और आपके पति के बीच पता नहीं कहाँ कठिनाइयां हैं, कहाँ समस्याएं हैं कि बात बनती ही नहीं। आपके पिता ने, माँ ने और आपके पार्टनर के माता पिता ने कितने सपने देखकर आप दोनों की शादियां करवा दी, दोनों को मिलाया गया, दोनों एक दूसरे को देखे, पसंद किए, विवाह करना है, हाँ करना है, तुम्हें पसंद है लड़का, हाँ पसंद है लड़का। आपने तस्वीर देखी थी, उसने तस्वीर देखी थी, फिर आपने सामने मिला था और वो भी मिले थे आपसे, सब कुछ कितना अच्छा था। शादी हुई, वो कितना प्यार करते थे आपसे, आपको ऐसा लगा जैसे जन्नत मिल गई मुझे, मेरी जिंदगी ख्वाबों से भी खूबसूरत हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ससुराल में आप बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से रह रहे थे, कोई आपके बिना रह नहीं सकता था। 4 दिन के लिए आप मायके क्या आते, सबके फोन कॉल्स आने लगते हैं, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना घर अब सूना लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी कैसे मिनट भर में गुजर जाएगी पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ इतना सुंदर चल रहा था, फिर ये क्या हो गया? क्यों अचानक से वही पति जो आपके प्यार में पागल था, पीछे पीछे घूमता था, ऑफिस भेजने से नहीं जाता था, जाते ही आपको फोन कॉल करता था, बार बार कहता था तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताने जाऊंगा, तुम्हारे साथ जितना समय मैं बिताऊं कम है, मेरी जिंदगी सुधर गई, संवर गई जो तुम आई मेरे जीवन में। फिर ये क्या हो गया कि वो अब आपको देखना नहीं चाहता, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपके पास नहीं बैठना चाहता। आप आकर उसके पास बैठती हो तो वो उठकर चला जाता है, वो कहता तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है, तुमसे विवाह करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर ली। क्या हो गया? सब कुछ तो सही चल रहा था, आप वही है, आपकी आवाज वही है, आपके गुण वही है, सब कुछ जब अच्छा चल रहा था, फिर ये अचानक क्या हो गया कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। बढ़ रही है पति के देने जाने वाली तकलीफें, वो आपको लगातार प्रताड़ित कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपको गालियां देता है, आप शब्द बोलता है। किसी कोई बहन मुझे लिख रही है कि वो मुझ पर हाथ भी उठाता है, जो बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, परंतु हो रहे हैं ये झगड़े। कौन करवा रहा है ये झगड़ा? यदि घर में कोई ऐसा है जो लगातार आपके खिलाफ भड़का रहा है उसे, तो भी एक हद तक ही भड़काएगा। अर्थात एक बात तो साबित है कि ग्रह करवा रहे हैं ये। किसी के मनुष्य के बोलने से कोई इंसान कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है, जीवन भर के लिए विचलित नहीं हो सकता, उसका मस्तिष्क कार्य करेगा। परंतु जब ग्रह करवाते हैं हमसे कुछ ऐसा, फिर हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता, फिर कुछ कार्य नहीं करता, सब कुछ बिगड़ जाता। तो यदि आपके या आपके पति की बर्थ चार्ट में, कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है, चेक कीजिए, 5th हाउस को, 7th हाउस को, 11th हाउस को चेक कीजिए, कहाँ है समस्या। आप कहेंगे मैं कैसे चेक करूं, मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़े ना हूं, मुझे कुंडली देखना तो नहीं आता। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, बात बात पर कुंडली देखना या दिखवाना किसी भी साधारण महिला के लिए, साधारण पुरुष के लिए पॉसिबल नहीं है। अपने रोजी रोजगार पर जाओ, घर का काम करो, बच्चों को देखो, कि अपनी कुंडली ले लेकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, है ना। फिर फीस भी तो लगती है, बात बात पर पैसे मांगना कि मुझे अपनी कुंडली दिखवानी है, बनवानी है, यह भी एक साधारण परिवार में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे सारे भाई बहनों के लिए मेरे चैनल पर सारे वीडियोस मुफ्त है, ध्यान से सुनिए कि यदि आपके पति या आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा ग्रह है जो आप दोनों को दाम्पत्य सुख मिलने नहीं दे रहा है, जीवन बिगड़ता जा रहा है, पति प्रताड़ित करने लगा है आपसे, बात बात पर तलाक की बात करता हो, बात बात पर इस रिश्ते को तोड़ने की बात करता हो, जो अब बिल्कुल नहीं रहना चाहता आपके साथ, तब करे एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा उपाय। मैं कहती हूँ कि केवल 1 लौंग पानी में डालकर, एक शब्द बोलकर केवल उस ग्लास के पानी को पी लेना और कुछ मत करना, केवल उस ग्लास के पानी को पी लेना और फिर देखना कैसा चमत्कार होता है। वही पति पीछे पीछे आएगा, हर बात मानेगा, रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। हाथ पकड़कर आपको अपने ससुराल लेकर जाएगा, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में जब भी कोई किसी को वशीकरण करना हो, अपनी ओर आकर्षित करना हो, धन को, किसी पर्टिकुलर बंदे को, फिर शुक्ल पक्ष में ही करना। मेरा बताया सारा उपाय शुक्ल पक्ष में ही करना, कृष्ण पक्ष में मत करना। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन कुछ खाना मत। सुबह से स्नान कर लेना, प्रथम ये उपाय कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, मन को शांत कर लेना। पीला, लाल, हरा कोई भी वस्त्र पहन लेना, ब्लैक मत पहनना। ब्लैक हो गया, बहुत डार्क ब्लू जो होता है, सब शनि के सूचक होते हैं, मत पहनना। साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहन लेना, सर से जल डालकर स्नान करना, साबुन शैम्पू सब लगा लेना, कोई मतलब नहीं है। एक गिलास जल ले लेना, स्टील का गिलास हो सकता है। एक लौंग ले लेना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आसन लगाकर एक स्थान पर बैठ जाना और अपने सामने एक गिलास जल रख देना। दाहिने हाथ में लौंग पकड़ लेना, एक लौंग की पूंछ पकड़ लेना, मुंह आगे की ओर हो, सिर्फ एक लौंग। आंखें बंद करना, अपने पार्टनर को याद करना, अनुभूति करना उसकी। मानो तुम जहां बैठी हो ना, आसन लगाकर बगल में वो भी बैठे हैं। जैसे पूजा पाठ में दोनों बैठती थी ना, पहले खूब बातें होती थी, हमेशा साथ रहते थे, उस अच्छे पल की अनुभूति करना। खूब याद करना अपने पार्टनर को। वो दिखाई देने लगेगा, वो महसूस होने लगेगा। बिल्कुल जब वो दिखने लगे, वो महसूस होने लगे, तो 3 बार उसका नाम लेना, स्पष्ट नाम लेना। ये मत कहना कि पति का नाम नहीं लेती हूँ मैं, नाम लेना। 3 बार उसका नाम लेना और इस लौंग पर 3 बार फूंक मारना। जैसे तुमने नाम लिया वैसे इस लौंग पर फूंक मारना। 3 बार फूंक मारना और जल जो तुमने डाला है उस जल में लौंग का सर डुबा देना, जो फूल है वो डुबा देना। पकड़े रहना लौंग को। एक एकाक्षरी मंत्र बता रही हूं। शौम, तलव्यशा, औकार, शौम, ऊपर बिंदी मैं लिख दे रही हूं स्क्रीन पर, शौम। इस मंत्र को 57 बार, 57 टाइम याद रखना, 57 बार लगातार कहना। उच्चारण कुछ ऐसा करना, शौम 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 शौम। जल को जागृत करना, अभिमंत्रित करना जल को। जैसे ही इस 57 बार तुमने जल को जागृत किया, लौंग को छोड़ देना जल में और संपूर्ण जल उठाकर संपूर्ण जल पी लेना। जितना जल तुमने एक गिलास में रखा है सारे जल को पी लेना, लौंग उसी में रह जाएगा। बाद में इस लौंग को उठाकर किसी फूल पौधे में डाल देना। दूरियां जो बढ़ गई है समाप्त हो जाएगी, कैसे नजदीकियां बढ़ जाएंगी, कैसे दोनों 2 से 1 हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। वही पति प्यार में पागल होता हुआ फिरेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, हर बात मानेगा, रहेगा तुम्हारे साथ, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करे। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।